मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ सम्मिलित होइए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आज हम रोमियो की किताब 3 अध्याय का 23 वचन लेकर आए हैं। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रिय मेरे साथियों, प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। कृपा का अर्थ ऐसा ही है कि एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर भी केवल दया से और उनको एकाध वस्तु देना, औकात में रहने के कारण जिसे सब कुछ नहीं मिला तो वह इसका प्रतिफल नहीं बल्कि तोहफा है। वह उनका प्रतिफल नहीं बल्कि तोहफा है। वह कृपा नहीं। परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे, ऐसी मनुष्य की औकात नहीं थी, किंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने खुद के अपने पुत्र को बलिदान में दे दिया। कितनी महान कृपा है। इसलिए कि बाइबल कहती है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, क्योंकि परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई श्री से प्रकट करता है। जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, इसलिए कि मेरा शुरुआत में संसार में पाप बढ़ गया था। मेरे प्रिय मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, शुरुआत में संसार में पाप बढ़ गया था और परमेश्वर को मनुष्यों का अनादर करने लगा था। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का अनादर करने लगा था, तब परमेश्वर ने को क्रोध आया। परमेश्वर ने सारे संसार में जल प्रलय लाने लगा, क्योंकि जब परमेश्वर का अनादर मनुष्य करने लगा तो परमेश्वर इस संसार में जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु, सारे वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। केवल परमेश्वर का डरने वाला नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर ने बचाया। और सच यह है कि वो अभी भी संसार में का नाश कर सकता है। मेरे प्रिय मेरे साथियों, भाइयों, मनुष्य को एक पल में ही मिट्टी में मिला सकता है। परमेश्वर सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधों को एक पल में भी नष्ट कर सकता है। वह क्योंकि उसको पूरा नष्ट करने का अधिकार है और बनाने का भी अधिकार है, और उनको नष्ट करने का पूरा सामर्थ्य परमेश्वर को प्राप्त है। क्योंकि इस समय परमेश्वर ने कृपा की, क्योंकि उन लोगों पर कृपा की जो पापी लोग थे। पापियों पर परमेश्वर कृपा की, पापियों पर परमेश्वर दया की और प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता का मानव जाति को महान देन है। क्योंकि परमेश्वर पिता को मनुष्य जाति की एक महान देन है, जो उसने हर एक मनुष्य जाति पर उपकार किए हैं। हम उस परमेश्वर के उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। हर एक मनुष्य जाति उस परमेश्वर के उपकार का बदला नहीं चुका सकती है, क्योंकि वह परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है, इसलिए कि हम सब पर उसने उपकार किया। जब हम पापी थे और उसको हमको पाप के बंधन से छुड़ाया, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी था और उसको पाप के बंधन से छुड़ाना उसकी पहली प्राथमिकता थी। इसलिए कि उसने मनुष्य के पाप के लिए पूरे जितने मनुष्य को जो पाप था, उस पाप से मनुष्य को बचाने के लिए सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो पीड़ा मनुष्य को सहनी थी उस पीड़ा को भी ले लिया, जो मार खानी थी उस मार को भी उसने सह लिया। मेरे प्रिय मेरे मित्र, मेरे साथियों, यीशु मसीह हमारे पाप
खुद पर लिए, उसके मुंह पर थूक डाली गई, गाल पर भी चाटा मारा गया और उसकी मजाक उड़ाया गया और उसे ठट्ठा मारकर उसे शस्त्र वस्त्र विहीन कर दिया गया। चाबुक से उसे मारा गया और क्रूस पर भारी बोझ उसके कंधे पर लेकर के कष्ट से और वेदनाओं से उस कलवरी के पत्थरों और कांटों से भरा हुआ रास्ता में चलना पड़ा। मेरे प्रिय, पानी के बूंद के लिए वह क्रूस पर तड़पता रहा। मेरे प्रिय मेरे साथियों, परमेश्वर एक एक बूंद पानी के लिए उस क्रूस पर तड़पता रहा, लेकिन उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। मेरे प्रियो मेरे साथियों, उसके हाथों और पैरों में कीले आर पार की गई और उसे लकड़े के खंभे में दुख भरी वेदनाओं से वो तड़पता रहा, शरीर दर्द से तड़पता रहा, खून से भीग गया था, सिर से में कांटों के मुकुट से उसके कांटे अंदर घुस गए थे और बड़ी मेहनत से ये कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान किया, क्योंकि हम सब पापी थे, क्योंकि हमारा संबंध टूट गया था। मेरे प्रिय मेरे साथियों, इस सब ने पाप किया था और सबसे परमेश्वर सब दूर हो गए थे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया और हमें हमारा उद्धार किया। मेरे प्रियो मेरे साथियों मेरे दोस्तों, अगर आप पापी हैं या अगर आपने पाप किया है तो आइए अपने पापों को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने अपने पापों को प्रकट करें और कहें कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं आपके सामने खड़ा होने लायक नहीं हूँ, मैं वह पाप किया जो क्षमा योग्य नहीं है, तो हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। ऐसा ही मेरे प्रियो मेरे साथियों, आप भी बोलें, परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट करें, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की वेदी पर अपने पापों को स्वीकार करें, माफ़ी मांगें। अगर किसी से को आपने श्राप दिया, किसी को गाली दिया, किसी का नुकसान किया, तो मेरे प्रिय मेरे साथियों, अपने उस पापों के लिए क्षमा मांगें, जिससे आप दंड से परमेश्वर के दंड से बच जाएं। मेरे प्रिय मेरे साथियों मेरे दोस्तों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, सारा संसार सारा मनुष्य पापी है, इसलिए कि वह आपसे दूर हो गया था, आपसे उसकी दूरियां बन गई थी। शैतान उसको पीड़ित किया, उसको बहुत दुख और दर्द वेदनाओं से वो सहता रहा। मेरे प्रिय साथियों, परमेश्वर आपसे दूर हो गया है। जो आप इस समय कष्ट में हैं, आप दुख दर्द में हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, बीमारी के दंश झेल रहे हैं, गरीबी के दंश झेल रहे हैं, मेरे प्रिय मेरे साथियों, इसलिए कि आपके हर एक काम में रुकावट है, हर एक रास्ते आपके बंद हैं। अपने पापों का पश्चाताप करें, जिससे आपके बंद रास्ते खुल जाएं। अपने पापों का पश्चाताप करें मेरे प्रियो, आप लोग बीमारी से बच जाए, शैतानी बंधन से छूट जाएं। अपने पापों का पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें। परमेश्वर पिता, वो भाई बहन जो हमारी बात पर परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जिन लोगों को उन्हें श्राप दिया है, जिन लोगों ने से उन्होंने ईर्ष्या की है, जिन लोगों की वेदनाओं को दुख दिया है, तो वो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो हे परमेश्वर पिता, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए, उन भाई बहनों को छू लीजिए जो लोग आज दर्द से पीड़ा से, जिनके आँख में आंसू है, रो रहे हैं। उन बीमारी से, शैतान के सताव से उनके आँख में आंसू है, रो रहे हैं। परमेश्वर पिता, इसी समय उनके आँख के आंसू पोंछा जाए, यीशु तेरे नाम से उसके आँख के आंसू पोंछा जाए। जो बीमारी का दंश झेल रहे हैं, दुख की पीड़ा में हैं, यीशु तेरी आशीष उन पर हो। उनकी वेदनाओं को, उनके दर्द को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और इसी समय सारे दर्द पीड़ा, सारी वेदनाओं को से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, परमेश्वर पिता नौकरी सरकारी नहीं मिल रही, और परमेश्वर पिता उनके उम्र ओवर एज हो रहे हैं, उनके आँख में आंसू है, वेदना है,
परमेश्वर पिता रो रहे हैं परमेश्वर पिता, तो उनके आंसू को यीशु तेरे नाम से पहुँचता हूँ। सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित कर देता हूँ, कर दीजिए परमेश्वर पिता। तो उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित कर रहा, उनको उन भाई और बहनों को जो लोग ओवर एज हो गए उनको बिजनेस दे करके, व्यापार देकर आशीषित कर रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास संतान नहीं है, उनको संतान दे करके तू आशीषित कर, संतान दे करके आशीषित हो। यीशु तेरे नाम से संतान से पाकर के आशीषित हो जाए। संतान प्रभु दे करके उनको आशीषित कर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने संतान देकर उन्हें आशीषित कर दिया। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उनके आंसुओं को पहुँच परमेश्वर पिता, उनके दर्द पीड़ा को देख परमेश्वर पिता। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके परिवार में परमेश्वर पिता हमारा भाई है, उसके घर में एक बच्चा बीमार है, एक लड़का बीमार है परमेश्वर पिता, एक बच्चा बीमार है। उस बच्चे के बीमारी के कारण वो पूरा परिवार दुखी है परमेश्वर पिता। इस समय वो पूरा परिवार रो रहा है, इस समय वो पूरा परिवार रो रहा है परमेश्वर पिता। हम यीशु तेरे नाम से उसके आंसू को पहुँचते हैं, उस बच्चे के दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ, उस बच्चे की हर एक बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। इस यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बहन है परमेश्वर पिता, जिसका पति बीमार है, जिसका पति बीमार है, हाथ पैर में से चल नहीं सकता है, तो उसकी प्रार्थना को इस चैनल के द्वारा स्वीकार कर रहा है और उस भाई को चलने की सामर्थ प्रदान कर रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे नाम से। वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता जो आँख से अंधे हैं, मोतियाबिंद है, रतौंधी है, इस वचन को सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाए, मोतियाबिंद की बीमारी चली जाए, रतौंधी की बीमारी चली जाए, वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो मेरे परवरदिगार परमेश्वर। उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता, जो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज दुखी हैं परमेश्वर पिता, दुखी हैं और उनके आँख में आंसू है परमेश्वर पिता। वो शैतान के सताव के कारण, वो शैतान, वो हमारे भाई बहन, वो शैतान के सताव के कारण उसकी सारी संपत्ति शैतान ने लूट लिया। ओझा तांत्रिकों ने उसकी सारी संपत्ति को लूट लिया। हमारा वो भाई कंगाल हो गया, हमारा वो भाई कंगाल हो गया। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर उस भाई को तू बचा रहा है, उस भाई को बचा रहा है, उस शैतानी बंधन से आज मुक्त कर रहा है, उस शैतानी बंधन से वो आज मुक्त कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उस भाई को शैतानी बंधन से मुक्त कर रहा जो शैतान से सताया हुआ। शैतान इतना सताया, शैतान का इतना सताव उसके जीवन में आया कि उसने सारी संपत्ति को अपनी ओझा तांत्रिकों में उड़ा दिया। आज वो निराश होकर के प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आ रहा है, आपसे हाथ मिला रहा है, आप उसको शैतानी बंधन से मुक्त कर रहे हैं, शैतानी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं, तो कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोग इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आशीषित करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों को से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। अगर परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठाएंगे तो प्रियो मेरे साथियों, मित्रों, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।